Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to cover a very interesting topic in this lesson. So you just have to watch properly and clearly. आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बेसिकली जो हमारे पास हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है या जो कंप्यूटर में मोस्ट कॉमन बार्स होती हैं उनका नेम क्या है और उसको हम इनको क्या बोलते हैं और उनका बेसिक पर्पस क्या है, सो वो हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स हैं या बॉटम में ये जो आपको ए बार नज़र आ रही है तो हम इनको पढ़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स टाइप किए हैं, कुछ बार्स हैं, कुछ इसमें हमारे पास आइकन्स हैं, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है डेस्कटॉप। सो व्हाट इज बेसिकली डेस्कटॉप? So as you can see, when we start the computer and the first screen which appear on your computer or your laptop, that is called your desktop. तो जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपके लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर अपीयर होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप। तो ये इस वक्त आपको जो स्क्रीन मिल रही है यहाँ पर टॉप पर, सो दिस इज कॉल्ड एज योर डेस्कटॉप। इस कंप्लीट स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द क्लास। अब हम इसको डेस्कटॉप बोलते क्यों हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होगा जब पहले हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं थे तो उसमें हम अपनी जो बुक्स और नोटबुक्स फाइल्स होती थी वो हम अपने टेबल पर या डेस्क पर रखते थे। ठीक है, तो उसी तरह से फिर जब हमारे पास लैपटॉप आया तो हमने उस टेबल को, उस डेस्क को रिप्लेस कर दिया लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ। तो इस मेन स्क्रीन को हमने क्या नेम दिया? डेस्कटॉप। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आइकन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ व्हाट आर आइकन्स? सो एज यू कैन सी देयर आर स्मॉल पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एक छोटी छोटी पिक्चर्स मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये सारी पिक्चर्स बेसिकली ये क्या है? आइकन्स। तो आपके पास ये जो भी पिक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? आइकन्स। ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल रही हैं, लाइक कुछ वाइट में है, कुछ ब्लू में है, कुछ ग्रीन में है। सो दिस ऑल पिक्चर्स आर कॉल्ड एज आइकन्स। अब इन आइकन्स पर आपको एक छोटा सा एरो मिल रहा है। ठीक है, इस आइकन पर मिलेगा, इस पर है, और इसके अलावा आपको इस आइकन पर, ये इस पर, मतलब कुछ आइकन्स पर एक छोटे छोटे एरो मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आइकन होते हैं जिस पर आपको एरो का सिंबल मिलेगा। ठीक है, और कुछ हमारे पास सिस्टम आइकन्स होते हैं जो कि सिस्टम में होते हैं आइकन्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो अभी आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, व्हाट आर आइकन्स? द स्मॉल पिक्चर्स वी सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड एज आइकन्स। स्मॉल पिक्चर्स, वो छोटी पिक्चर जो आपको स्क्रीन पर या डेस्कटॉप पर नजर आ रही होती है, उन्हें हम सिंपली क्या बोलते हैं? आइकन्स। Okay, so I hope this is also clear to all the class. There's nothing difficult. Now the next topic is start button. So what is start button? Let me minimize this file, and here where you can see the start button. Can you find it? So if you will see this on left bottom side, so here you will find the option of start button. So if you will click on this, so all other options will appear. So this option will known as start menu or start button. इस ऑप्शन को सिंपली हम क्या बोलेंगे? स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट बटन। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट बटन। ओके, सो इस पे बेसिकली जब हम क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स की यहाँ पे लिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं या जो भी पहले सिस्टम मौजूद हैं तो यहाँ पर आपको वो सब मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहें तो वो भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और ये जो बार है सर्च बार, इस पर आप कोई भी चीज़ टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। लाइक आपने किसी अपनी फाइल को ओपन करना है, आप सिंपली अपना नेम टाइप करें, उस फाइल का नेम टाइप करें और उसको ओपन कर लें। नेक्स्ट इज सिस्टम क्लॉक। नाउ व्हाट इज सिस्टम क्लॉक? कैन यू टेल मी वेयर इज द सिस्टम क्लॉक?
If you will find on your this screen, then you can find that on your bottom right side of your screen. If you will click on this option, so here you will find there is a clock. जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक क्लॉक की ऑप्शन मिलेगी और साथ में एक कैलेंडर है उसके साथ, ठीक है, जिस पर आपको सारे डेज, डेट, टाइम, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप टाइम और डेट वगैरह देखना चाह रहे हैं, आप सिंपली इसको इस क्लॉक के थ्रू इजीली देख सकते हैं अपने सिस्टम में, चाहे आप लैपटॉप यूज़ करें या कंप्यूटर यूज़ करें। अब एक और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। अब ये जो लास्ट पर आपको बार शो हो रही है, इसका क्या नेम है? इसका नेम यहाँ पर नहीं लिखा, सो लेट मी टाइप द नेम ऑफ दिस बार। ये जो बॉटम पर आपको बार ग्रे कलर में मिल रही है, इसका नेम है टास्क बार। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बार? द नेम ऑफ दिस बार इज टास्क बार। So let me write the name of taskbar here. TASKBAR, taskbar. Okay. So ये जो बेसिकली बॉटम पर आपको बार मिल रही है, इसका क्या नेम है? दिस इज योर टास्क बार। अब इस टास्क बार का क्या यूज है? सो बेसिकली आपके पास अगर आप सिस्टम में कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं या जिस भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, लाइक आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो जो है आपके पास प्रोग्राम या जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको टास्क बार में अपीयर होगी, ठीक है। लाइक इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टाइपिंग कर रही हूँ, ये वो स्क्रीन मैंने ओपन की हुई है, तो वो मुझे यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगी तो मुझे वो बॉटम से अपीयर हो जाएगी मेन विंडो पर, ठीक है। सो टास्क बार, ये सारी हमारे पास टास्क बार है। इस पे अगर आप कोई आइकन ऐड करना चाहें या कोई और चीज़ ऐड करना चाहें, आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। किस तरह से? लाइक अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ टास्क बार पर इस जगह में, सो सिंपली आई विल क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन कैलकुलेटर, राइट क्लिक करना है अपने माउस से कैलकुलेटर पर, और उसके बाद आपने करना है पिन टू टास्क बार। जैसे ही आप पिन टू टास्क बार पर क्लिक करेंगे, सो एज यू कैन सी यहाँ पर अब मेरे पास कैलकुलेटर की ऑप्शन अपीयर हो गई है। सो इस तरह से आप अपना कोई भी आइकन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैं डबल क्लिक करूंगी तो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, एज कम्पेयर कि मैं बार बार स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँ फिर वहां जाके कैलकुलेटर को ओपन करूँ। सो हम सिंपली इसको टास्क बार से ओपन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नोटिफिकेशन एरिया। व्हाट इज नोटिफिकेशन एरिया? So can you find here notification area? Yes. So here you will find some notification here, like here is a symbol of your volume, okay, your internet sign, your battery sign. यहाँ पर आपको छोटे छोटे सिंबल मिलेंगे, ठीक है। बैटरी का सिंबल मिलेगा, एक वॉल्यूम का सिंबल मिलेगा। इसके अलावा आपके सिस्टम में अगर कोई अपडेट वगैरह हो तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी इस एरिया में। सो दिस एरिया इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। सो नोटिफिकेशन एरिया बेसिकली वो एरिया है जिसके थ्रू आप कोई भी अपना नोटिफिकेशन यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी। आई होप अब तक का क्लियर है सबको। ये बार जो बॉटम पर बार, इसका क्या नेम था, कोई मुझे बताएगा? Yes, the name of this bar is taskbar. Okay, now the next bar is title bar. Okay, टाइटल बार में आपको इस वक्त मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको टाइटल बार कहाँ पर है? कैन यू फाइंड दिस टाइटल बार? एनीवन कैन टेल मी? सो यस, टाइटल बार इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ योर विंडो। आपकी स्क्रीन पर वो बार जो आपके टॉप पर अपीयर हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज योर टाइटल बार। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इस वक्त मैं बिकॉज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा bandicam.com। तो ये जो उसके पीछे लिखा हुआ है आपकी फाइल का नेम, ठीक है। तो टाइटल बार क्या होता है? आपकी जो टॉप की बार होती है जहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा क्रॉस का बटन है, मिनिमाइज का साइन है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज योर टाइटल बार। So I hope ये पॉइंट भी क्लियर है। जो टॉप बार ऑफ योर
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पेंट, आप जो भी प्रोग्राम यूज करें, उसकी जो टॉप बार होती है जहां पर उसका नेम अपीयर हो रहा था सेंटर में, दिस इज कॉल्ड एज योर टाइटल बार. Now the next topic is menu bar. So this is menu bar where you can find the different names of home, insert, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, मेलिंग. तो ये जो आपको ऑप्शन मिल रही है, डिफरेंट ऑप्शंस है, दीज आर योर मेन्यू बार. जैसे आप किसी एक मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो उस मेन्यू से रिलेटेड आपको आइटम्स वहां पर अपीयर हो जाती है. ठीक है, मैंने होम पर क्लिक किया, होम से रिलेटेड आइटम्स मिल गई. ठीक है, सो इसी तरह से नेक्स्ट बार है टास्क बार. ठीक है, टास्क बार, कैन यू फाइंड इट? यस, दिस इज योर बॉटम बार. अच्छा, टास्क बार बेसिकली हमने स्टडी कर लिया, जो बॉटम बार ऑफ योर डेस्कटॉप. आपके डेस्कटॉप पर जो बॉटम बार होती है, ठीक है, जहां पर ये बाकी आइकन्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर टास्क बार. तो टास्क बार में आपके ये वाले आइकन्स ऐड होंगे, स्टार्ट का बटन, नोटिफिकेशन एरिया. ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट बार स्टेटस बार. व्हाट इज स्टेटस बार? स्टेटस बार में आपको यहाँ पर टास्क बार के ऊपर एक और बार मिलेगी. ठीक है, जहां पर आपको पेज नंबर शो हो रहा है, टोटल आपके वर्ड्स कितने हैं आपके डॉक्यूमेंट में, और आप किस लाइन पर काम कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कौन सी है. ठीक है, सो इस वक्त देखिए मेरे पास पेज 2 है. इसका क्या मतलब है? मेरे पास टोटल मेरे डॉक्यूमेंट में इस वक्त 2 पेजेस हैं. ओके, और मैं इस वक्त 2 पेज पर ही काम कर रही हूँ. ठीक है, और अगर मैं ऊपर क्लिक करती हूँ पेज 1 पर, तो अब ये देखें यहाँ पर अपीयर हो रहा है पेज 1 ऑफ 2. इसका मतलब है मेरे पास टोटल 2 पेजेस हैं और मैं पेज 1 पर टाइप कर रही हूँ. ठीक है, मेरा कर्सर कहाँ है? पेज 1 पर. ओके, सो दिस इज योर स्टेटस बार. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर फोल्डर. व्हाट इज योर फोल्डर? ओके, सो फोल्डर, अच्छा, ये यहाँ पर फोल्डर में बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये आपको जो येलो कलर की यहाँ पे आइकन्स मिले हैं, दीज आर योर फोल्डर्स. इनको हम क्या बोलेंगे? फोल्डर्स. सो इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं. आप कोई भी फाइल इजीली फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं. लाइक अगर मैं इस फाइल को स्टोर करूँ, सेव करूँ, सिंपली अपने ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, इस ऑफिस बटन पर. ठीक है, जो आपको जो लेफ्ट साइड पर मिल रहा है, दिस इज योर ऑफिस बटन. ठीक है, अगर आप 2010 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो उसमें हम क्या इसको बोलेंगे? फाइल बटन. और अगर 2007 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम इसको बोलेंगे ऑफिस बटन. इसका नेम भी अपीयर होगा. ठीक है, आप जैसे ही माउस पॉइंटर को अपना मूव करोगे तो आपको उसका नेम अपीयर होगा. मैंने सेव पर क्लिक किया, यहाँ से मैं अब इसकी लोकेशन चेंज करती हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज करती हूँ. मैं डेस्कटॉप चूज़ कर लेती हूँ, डेस्कटॉप पर सेव कर रही हूँ. यहाँ मैं राइट क्लिक करती हूँ, एक फोल्डर की ऑप्शन क्रिएट करती हूँ, न्यू, और ये फोल्डर. ठीक है, फोल्डर का मैं नेम टाइप कर देती हूँ 1, और फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर देती हूँ विद द नेम ऑफ डेस्कटॉप. ठीक है, तो अब मेरा नेम सेव हो गया, मेरी ये फाइल सेव हो गई है. अब जैसे ही अब ये देखिए फोल्डर 1 है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, इसको ओपन करूंगी, तो ये डेस्कटॉप के नेम से मैंने जो फाइल अपनी सेव की है. ठीक है, सो फोल्डर में आप अपनी कोई भी फाइल, कोई भी डाटा इजीली स्टोर कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्रॉल बार. ठीक है, अब हमारे पास स्क्रॉल बार भी 2 तरह की होती हैं. एक है हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. सो हेयर कैन यू टेल मी वेयर इज द स्क्रॉल बार? सो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर, आपको यहाँ पर राइट साइड पर एक बार मिलेगी. ठीक है, जिसे आप पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं. दिस इज योर वर्टिकल स्क्रॉल बार. ठीक है, और एक हमारे पास बॉटम पर होती है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ पेंट प्रोग्राम पर. पेंट मैंने यहाँ पर टाइप किया. ठीक है, और जैसे मैं इसको ओपन करूंगी, सो हेयर यू कैन सी देयर आर 2 बार्स. एक हमारे पास वर्टिकल बार है और एक हॉरिजॉन्टल बार है. हॉरिजॉन्टल से हम राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं, और वर्टिकल से हम पेज पर अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रॉल व्हील? स्क्रॉल व्हील से हम करते हैं ना, पेज पर अप एंड डाउन मूव करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से स्क्रॉल बार से हम पेज पर अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं. वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज क्विक एक्सेस टूल बार. जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है क्विक एक्सेस टूल बार. तो आपको यहाँ पर जो टॉप पर एक छोटी सी बार नजर आ रही है, यहाँ पर इसमें थोड़े से आइकन्स हैं. ठीक है, अंडू, रीडू, सेव का बटन है. तो दिस इज कॉल्ड एज योर
क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसका यूज़ क्या और हम इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अब मैं पेंट प्रोग्राम अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज़ कर रही हूँ, अब मैं डेली यूज़ करती हूँ और उसमें डेली आके मैं एक ही काम कर रही हूँ, मैं उसमें पिक्चर इंसर्ट करती हूँ। अब आप देखें पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए मुझे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर पिक्चर इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए ईजी है कि मैं इसको कर दूँ ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, जिससे वो ऐड हो जाएगी उस बार में, तो मुझे बार बार वहाँ से ओपन करनी नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, आप जिसको भी ऐड करना चाह रहे हैं, जिस भी आइकन को, जिस भी फीचर को, राइट क्लिक करें, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो अब ये देखें पिक्चर का जो आइकन है ये मेरे पास क्विक एक्सेस टूल बार में अपीयर हो रहा है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द क्लास। अगेन अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखें मुझे पिक्चर की जो ऑप्शन है वो अगेन मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में अपीयर होगी और मैं यहाँ से इजीली अपनी पिक्चर इंसर्ट कर सकती हूँ। ओके, सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा। व्हाट इज डेस्कटॉप? द मेन स्क्रीन विच अपीयर्स एट योर when you start your computer or laptop. This is called as your desktop. What are icons? The small pictures which you can see on the desktop are called as your icons. This is the start button where you can find multiple programs. You can find your any file with this search bar. Now the system clock, this is your system clock where you can find the time, date, day, month. You can also set your time. Okay, now the next is notification area. So this is your notification area where you will find different icons and you can use them. Like you will find, if you want to अपने आप सिस्टम का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आप ये नोटिफिकेशन एरिया से कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज टाइटल बार. So this is your title bar, the main bar, the top bar of your document is known as your title bar. The next one is मेन्यू बार. तो ये अब जो होम इंसर्ट है ये हमारे पास मेन्यू बार में आ जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज टास्क बार. तो ये आपकी जो डेस्कटॉप की बॉटम की बार होगी, दिस इज नोन एज योर टास्क बार. ठीक है, दिस बार इज नोन एज टास्क बार. नाउ दिस इज योर स्टेटस बार, जहां पर आपको पेज नंबर, लैंग्वेज और जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन मिलेगी. ठीक है, जिससे आप पेज का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज योर स्टेटस बार. ठीक है, सो नेक्स्ट इज फोल्डर. सिंपली अगेन फोल्डर में हम अपनी कोई भी फाइल, कोई भी डाटा, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो इजीली स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, ताकि हमें बार बार वो किसी और लोकेशन में फाइंड ना करनी पड़े. नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार दो होती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिससे हम पेज को अप एंड डाउन या राइट और लेफ्ट इजीली मूव कर सकते हैं. द लास्ट वन इज क्विक एक्सेस टूल बार, जिससे हम कोई भी अपना आइकन इस क्विक एक्सेस टूल बार में पेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम इजीली उसको वहां से यूज कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार वो सर्च ना करना पड़े. ओके, सो अब आपने इसी को अंडरस्टैंड करना है.